सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज मंदिर कृष्णनगर दिल्ली आर्य महिला सम्मेलन बहुत ही सुंदर ढंग से अभी यज्ञ आपने किया था। ऐसे यज्ञ के ब्रह्मा कुशल पुरोहित पंडित गोविंदेव शास्त्री जी और जिनके मधुर भजनों का प्रेरणास्पद भजनों का आप सभी आनंद ले रहे थे पंडित अजय आर्य जी मेरठ वाले। मेरी तो पहली बार मुलाकात हुई है, बहुत ही अच्छे भजन इन्होंने सुनाए। और ध्वजारोहण में आदरणीय श्रीमती उषा किरण आर्य जी और प्रवचन तो आज मेरे आप सुनेंगे ही। और मंच संचालन बहुत ही कुशलता से कर रही हैं यहाँ की प्रधाना सुनीता शर्मा जी। और आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रचना आहूजा जी प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा, आदरणीय श्रीमती उषा किरण आर्य जी उप प्रधाना आर्य केंद्रीय सभा, आदरणीय श्रीमती विजयरानी शर्मा जी प्रधाना पूर्वी वेद प्रचार मंडल महिला मंडल। और विशेष आमंत्रित हैं यहाँ पर श्रीमती चंद्रप्रभा आर्य जी, आदरणीय श्रीमती मधुसेनी जी, आदरणीय श्रीमती सरोज पुरंग जी, आदरणीय श्रीमती अनुराधा त्यागी जी, आदरणीय सुधा गुप्ता जी, आदरणीय सुमन गुप्ता जी एवं आदरणीय कुसुम शर्मा जी। और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं हमारे पूज्य आचार्य जिनको जो कि आगरा से आए हैं। मेरा मायका आगरा का है, मैं भी आगरा की हूँ और मुझे बेहद खुशी हुई। और 7 दिन तक आप इनके वेदामृत का लाभ लेंगे और लेते चले आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 27 को आपके कार्यक्रम का समापन होगा। 27 को मेरा सुंदरपुर रोहतक कुटिया में कार्यक्रम रहेगा पतिदेव के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर। वहाँ पर 4 संत रोजड़ वाले आए हुए हैं, तो वहाँ भी हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के दर्शन करेंगे। तो सभी जितनी भी माताएं बहनें और आदरणीय इंदिरा बहन जी बैठी हुई हैं, चंद्रप्रभा बहन जी बैठी हुई हैं, आदर्श मेहता जी बैठी हुई हैं, सभी माताएं बहनें सभी मेरी अपनी हैं। और अंतरजालीय कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मिलते जुलते रहते ही हैं और वैसे भी हम दिल्ली में तो सभी मिल ही जाते हैं किसी न किसी कार्यक्रम। अभी रोहिणी में भी आप में से बहुत सारी बहनें, सविता टंडन जी वगैरह सभी बहुत बहनें यहाँ पर। कितनी बहनें थी रोहिणी आर्य समाज में? रोहिणी का जो उर्मिला आर्य जी का कार्यक्रम हुआ था 3-4 बहनें थी। और दिलशाद गार्डन में दिलशाद है ना, पीछे आप पीछे देखो ना, आप मुझे देख रही हैं, पीछे देखो ना, 4 हाथ आ गए, इधर से आ गए 2 हाथ, 6-7 बहनें उसमें भी थी। तो मेरा दिलशाद गार्डन में 2 बार जाना हुआ। डॉक्टर कुसुम शर्मा जी भी, आप भी थे ना? आप भी थे। तो इस प्रकार से हम सभी माताएं बहनें मिलती रहती हैं, परस्पर अपने संवाद के माध्यम से वार्ता करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं। प्यारी माताओं बहनों, आर्य महिला सम्मेलन कार्यक्रम का जैसा कि नाम है, आज यहीं से प्रारंभ करती हूँ और कुछ निर्देश मुझे भजन गायक भैया से भी मिल गया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी दिल्ली की बहनें, तो एक बार अपनी बहनों के लिए मैं ताली बजाऊंगी कि वास्तव में वो तो जागी हुई हैं। क्योंकि मैंने अंतरजालीय कार्यक्रमों में इतनी बहनों को देखा और सभी अपने आप में विदुषी हैं। किसी को भी 1 घंटा दोगे, सभी 1 घंटे से कम में कोई बोलने वाली नहीं है, माइक छोड़ने वाली नहीं है। और जो मेरे से भी सभी बड़ी हैं, आयु में भी, अनुभव में भी और ज्ञान में भी, मैं भी उनका आशीर्वाद पाती रहती हूँ। ऐसी सभी माताओं बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बहुत सारे बिंदु मेरे पास हैं, जैसे मसालदानी होती है ना, उसमें कितने खाने होते हैं? छोटी होती है तो 6-7 तो होते हैं, फिर बड़ी होती है और बढ़ जाते हैं, थोड़े 2-3 और बढ़ जाते हैं। तो मसालदानी में किसी में लौंग है, किसी में इलायची है ना, किसी में दालचीनी है, किसी में हल्दी है, किसी में मिर्ची है, किसी में खटाई है, ऐसे करके हम नमक है, इस तरीके से मसालदानी को तैयार करते हैं। तो अब समय इतना है सीमित, और इस सीमित समय में भी मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ जरूरी बातें हैं
वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। तो माताओं बहनों, अभी हम देख रहे हैं वर्तमान के हालात कि हमारी बहन बेटियां किस तरीके से लव जिहाद की शिकार हो रही है ना। विषय है, गंभीर विषय है। ताली हम बजाते हैं, एक मनोबल भी बनाया जाता है, एक उत्साहवर्धन भी किया जाता है, लेकिन मेरे मन में एक अंदर अंदर से, ऊपर से खुशी जाहिर करती हूँ, लेकिन आपके भी मन के भीतर एक वेदना रहती है कि हम कैसे अपने परिवारों को सुरक्षित रखें, किस तरीके से हम अपने परिवारों की बेटियों को बचाएं और बेटों को भी बचाएं, क्योंकि बेटे बचेंगे तो बेटी बचेंगी, बेटी बचेंगी तो बेटे बचेंगे, परस्पर पूरक हैं। हमें ऐसे कौन से काम करने होंगे जिनसे अपनी बेटियों को हम, नाम तो रखते हैं हम श्रद्धा, निर्भया, लेकिन कौन क्या हो जाता है उनके साथ में। हमने मात्र एक उनको शिक्षा दी हुई है, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाया हुआ है, नौकरी करना सिखाया है, लेकिन हमको नौकरी किस तरीके से की जाए, किस तरीके से अपने काम को किया जाए, किस तरीके से अपने व्यवहार को बनाया जाए, ये हमने नहीं सिखाया। बच्चों से अधिक दोष मैं अपने आप को या मेरे माता पिता उनको देती हूँ, क्योंकि बच्चा जितना सिखा करके नहीं सीखता उतना देख करके सीखता है। अगर हमने अपने माता पिता को, अपने दादा दादी की सेवा करते देखा है, अपने घर को एक सूत्र में बांधते हुए देखा है, अपने परिवार को इस तरीके से चलाना सीखा है, प्यार से, प्रेम से, तो हमारा परिवार सुंदर बन जाता है। और स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग कहाँ है? कहीं ऊपर तो होता नहीं, ये सभी आप जानती हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बताऊंगी। जहां सुख है वहां स्वर्ग है, और जहां दुख है वहां नरक है। हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरे कुछ प्रश्न होंगे आपसे। हम में से कितनी माताएं बहनें हैं जो नियमित यज्ञ करती हैं? एक बार हाथ ऊपर हो जाए। कितनी % हो गई आचार्य जी? 8-10। और हमारी संख्या कितनी होगी अभी? 100 के करीब, लगभग 100 के करीब होगी। पूरा हॉल भरा हुआ है, बहुत अच्छी संख्या है। अगर हम मात्र एक संस्कार है यज्ञ, 16 आउट, 16 किलोमीटर की यात्रा करा देता है, 16 रुपए का खर्चा है, और मात्र 4 आदमी घर के बैठ करके उसको अगर हम करना प्रारंभ करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, गारंटी से मैं कह सकती हूँ, उस परिवार की बेटी कभी भी इन जिहादियों के हाथ में नहीं जाएगी। आज आप यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने घर के भीतर नित्य प्रति यज्ञ करेंगे। मैं 2 बार यज्ञ करती हूँ माता जी, सुबह मंदिर कराने के लिए जाती हूँ, हमारी समाज में कोई पुरोहित की व्यवस्था नहीं है, कराती हूँ, वेद मंत्र की एक की व्याख्या करती हूँ, उसके बाद मैं घर आकर के यज्ञ करती हूँ। इच्छा होती है, बीपी का रोग आ चुका है तो गोली भी लेनी होती है, तो मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। यहाँ दिल्ली के लोग हैं, कोई ना कोई गोली खाता है, आप ले लीजिए, कोई मना नहीं किया ऋषि दयानंद ने, गोली लीजिए, नाश्ता लीजिए, आप पुनः हवन प्रारंभ कर दीजिए। आपने तो बस एक बार ही करना, हमारे शास्त्र तो विधान करते हैं 2 बार का, सुबह भी करो और शाम को भी करो, और हमने तो सिर्फ 1 बार करना है। मैं कहती हूँ चलो तुमसे डेली नहीं होता तो 7 दिन में 1 बार, अच्छा कितनी माताएं बहनें कर सकती हैं? यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे। जो नहीं करती हैं, देखो वो तो करती हैं, जो नहीं करती हैं उनमें से कोई एक बहन का हाथ अगर ऊपर उठ जाए, देखो आपका प्रश्न यही मेरे लिए होगा कि हमको पूरे मंत्र नहीं आते, यही प्रश्न होगा जो नई बहनें आई हैं। क्या आप गायत्री मंत्र जानते हैं? कितने बहनें हैं जो गायत्री मंत्र जानती हैं? सभी जानते हैं, ठीक है। और सभी को सामान लगाना भी आता है ना। और सभी के घर में वो सामग्री भी मिल जाएगी, घी भी मिल जाएगा, गाय का नहीं मिले भैंस का भी मिल जाता है, हम उसकी भी छूट दे देते हैं, उसकी भी छूट दे देते हैं। अच्छा तो यही होता है, गौ घृत से यज्ञ करना चाहिए। तो क्यों नहीं हम अपने घर में एक ऐसी व्यवस्था बना लें कि हमसे अधिक नहीं होता तो 21 मंत्र गायत्री के बोल करके हम यज्ञ में आहुति लगा दें, एक साथ सारे प्रदूषण गायब हो जाएंगे। भौतिक वातावरण तो आपका शुद्ध होगा ही, जलवायु तो आपकी शुद्ध होगी, आपको जो अन्न खा रहे हो वो भी आपका शुद्ध होगा, साथ ही साथ जो मंत्रों का पाठ करते हो उसे मंत्रों से जो वैचारिक आपके प्रदूषण बढ़ गया बिना मंत्रों के, उन मंत्रों से भी आपके मानसिक
के अंदर शुद्धि होगी। और जिसका शरीर शुद्ध होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, उसकी आत्मा क्यों पीछे रहेगी? आत्मा तो फिर ध्यान उपासना में स्वतः ही लग जाएगी। और जिसके घर में इस तरीके का कार्यक्रम होगा, माता पिताओं से, मेरी माता जी का उदाहरण है, और ये आचार्य जानते हैं, आगरा से है, घर में हमारे में आना जाना होता है, यज्ञ भी करवाते हैं, पता है इनको। मेरी माता जी बिना खाना ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो यज्ञ नहीं करे। सफर में भी होती है ना वो, तो मानसिक कर लेती है, ट्रेन में चलती है वो मानसिक कर लेती है, कहती है मैं नागा नहीं कर सकती। हम बच्चों में आ रही है वो बात, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन मेरी माता जी नहीं भूलती। तो माताओं बहनों, अगर आप चाहते हो, और यही कारण है, मेरी 2 बहनें और अभी अभी आचार्य जी अपनी बातों में बताएंगे इस बात को, मेरी 2 बहनें और हैं, वो भी जहां जहां जा रही हैं वहां वहां संस्कार छोड़ रही हैं, जहां वहां प्रेरणा छोड़ रही हैं, वहां वहां अपने जीवन से आदर्श छोड़ रही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, इस दिल्ली जैसी महानगरी में समस्या यही तो आती है कि हमें पास समय नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि हमने भौतिक आवश्यकताएं अपनी बहुत अधिक बढ़ा ली हैं, और आवश्यकता में उसको इच्छाएं बहुत बढ़ा ली हैं। हम महत्वाकांक्षी बहुत हो गए हैं। आवश्यकता तो पूरी इंसान की हो ही जाती है, जितना 2 टाइम खाना खाना है, 2 जोड़ी वस्त्र पहनना है, 4 पहन लो, 10 पहन लो, मैं तो कहती हूँ 20 जोड़ी रख लो। पर अगर हम अपने बॉक्स खोल करके देखेंगे तो 40 जोड़े कपड़े किसी के पास यहाँ पर जितनी बैठी हुई कम नहीं निकलेंगे। कहाँ गई ये त्याग की संस्कृति है, भोग की संस्कृति है? अभी ये बहन ने अभी बड़ा सुंदर ध्यान से सुन रही थी, हर एक कड़ी के भीतर इतना सुंदर उस लेखक ने, उस कवि ने पॉइंट्स डाले थे, भोग, अपवर्ग, रोग, शोक, मोह, इतने सुंदर सुंदर उसमें शब्द डाले थे। मैं देख रही थी किसी कवि ने कितना चिंतन करके उस गीत को लिखा है। माताओं बहनों, हम सभी जागे हुए हैं, इसलिए मैं इस बात को प्रमुखता से कह रही हूँ, जाग तो गए हैं हम, लेकिन कब उठेंगे? वापस सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं। इसलिए तो कहा उत्तिष्ठत, पहले उठ जाइए, उत्तिष्ठत, फिर कहा जागृत, फिर कहा प्राप्य ब्राह्मणोदय। हम क्या करते हैं? जाग जाते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। जब तक उठेंगे नहीं तब तक ये यज्ञ होंगे नहीं, और तब तक परिवारों में संस्कार पहुंचेंगे नहीं। यज्ञ करते वक्त जब मंत्र का पाठ किया जाता है, प्रत्येक मंत्र के भीतर ईश्वर के साथ जुड़ने के साथ साथ ही हमारे भीतर वो भक्ति माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने आप स्वतः ही आना प्रारंभ हो जाती है। एक यज्ञ है बस, और काम कितने कर रहा है? हमारे परिवार को स्वर्ग। इसलिए तो कहा जाता है स्वर्ग कामो यज्ञ। किसी को स्वर्ग चाहिए तो क्या करो? यज्ञ कर लो। अब यज्ञ करते नहीं है। जब तक हमारा क्रियात्मक योगाभ्यास नहीं होगा, जब तक हम व्यवहार में उस क्रिया को नहीं लाएंगे जिसको हम माइक के ऊपर बोल रहे हैं, तब तक कोई भी परिवार स्वर्ग नहीं बन सकता। मैं गारंटी से कहती हूँ। क्या श्रद्धा के घर में यज्ञ होता था? क्या निर्भया के घर में रचना बहन जी यज्ञ होता था? नहीं होता था। अब आप कहोगे सब तो ऐसे नहीं होते, कोई बात नहीं, सब ऐसे नहीं होते, पर अगर यज्ञ ऐसा प्रारंभ हो जाए तो किसी की बेटी लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मेरी 7 बुआएं, 4 हम बहन, एक बहन अभी प्रेजेंट में नहीं है, एक बुआ भी मेरी जा चुकी है। सभी की सभी इतनी निर्भय होकर, असली निर्भया जिसको कहना, जिस वीरांगना की बात हो रही थी कि अगर किसी पुरुष ने हमारी ऊपर थोड़ी सी भी आंख दृष्टि रखी तो उसकी आंख को निकाल लिया। क्यों? ये संस्कार दादा दादी से लिए, मेरे माता पिता से हमारे पास आए। इसीलिए मैं कहती हूँ, आज मैं प्रेरणा करके जाऊंगी। ज्ञान की बात में हर बार हर मंच पर आपके पास नई नई बातें लेकर के आती हूँ, लेकिन आज मैं विशुद्ध प्रेरणा करूंगी क्योंकि बहुत वेदना है। श्रद्धा क्या थी? एक परिवार में जन्मी, एक छोटा भाई है उसका, और माता पिता है। क्यों नहीं संस्कार आए? पिताजी कहीं अलग रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी उसकी, अलग काम करते थे, अलग ही रहते थे माता से अलग। और बेटी पढ़ लिख गई, कॉल सेंटर में मुंबई में जाके काम करने लगी। रहने वाले थे पालघर के। एक भाई था 23 वर्ष के, श्रद्धा की आयु थी 27 वर्ष। बहन ने कॉल सेंटर में काम कर लिया है, और वहां पर जाकर के एक लव जिहादी ने उसको लव जिहाद में फंसा लिया। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैंने अभी लिख रही थी उसे, नहीं, हाँ, वो 35 टुकड़े किए हैं श्रद्धा ने। मेरे पास इसका आंकड़ा है। ये लोग कैसे फंसाते हैं? ये लोग मौली बांधेंगे हाथ में, ध्यानपूर्वक सुनने की बात है, और ये लॉकेट डालेंगे ओम का, ठीक, और लोग प्रलोभन देंगे, गाड़ी में घुमाएंगे। आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए? एक और चीज कह करके जाऊंगी, फटी हुई जीन्स,
कभी भी भूल करके बहन बेटियां ना खरीद पाए। मैं अपनी बच्ची को एक दिन परीक्षा कर रही थी मॉल में, मैंने कहा बेटा ये ले ले, सब लड़कियां तो आजकल पहनती हैं, तू पहन ले। बोले मम्मी आप कह रही हो मुझसे, मेरे से कह रही हो आप? मैंने तो क्या हुआ, पहन के देख ले तू, क्या पता इसमें कुछ ज्यादा अच्छा लगता होगा, फैशन है ये। बेटी ने कहा भूल मर जाऊंगी लेकिन मैं ये फटी हुई जीन्स नहीं पहनूंगी। मैं इसीलिए उदाहरण रख रही हूँ अपने परिवार का। क्यों ये काम कैसे हुआ? यज्ञ तो हम पति पत्नी करते ही हैं, साथ ही साथ हम भोजन भी साथ करते हैं। हमारा भोजन रात्रि का, पतिदेव डिबेट में रहते हैं ऑफिस के बाद में, लेकिन फिर भी बेटियां बैठी रहती हैं, जब तक पिताजी भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैं बहुत कहती हूँ आप कर लो, आपको पढ़ना है, फिर पच नहीं पाएगा, आपको समस्या रहेगी, नहीं पापा के साथ ही हम भोजन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? हमको हमारे परिवार से मिलती हैं। इसीलिए मैं ये बात कह करके जाऊंगी कि आप कुछ करो या मत करो, लेकिन अपनी संस्कृति को अपने साथ जोड़ो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी संतान के साथ रहना शुरू कर दें? माता अलग किटी में जा रही है, पिक्चर में जा रही है, पिता कहीं अलग जा रहा है, बच्चे कहीं आया आंटियों के हाथ में पल रहे हैं। बताइए स्वर्ग कैसे बनेगा परिवार, जिस स्वर्ग की बात हम कर रहे हैं। और सच बताऊं, उन आया आंटियों के हाथ में उनके संस्कार ही आ जाते हैं। उनके पास आपकी तरह विद्या नहीं है, आपकी तरह शिक्षा नहीं है, आपकी तरह संस्कार आदर्श नहीं है। जैसी संगत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं बच्चे। मैं यहाँ दिल्ली के बच्चों से जो बातें पूछती हूँ, छोटे छोटे बच्चों से, बुरा मत मानना, उनको वास्तव में गांव के बच्चे के बराबर नॉलेज नहीं पता। और हमको कैसे पता है? हम संयुक्त परिवार में थे, बहुत सारे बहन भाई होते थे, और बहुत सारी संख्या में जब होते थे ना, तो एक नई नई चीजों के आविष्कार किया करते थे, नए नए खेल नावे बनाते थे, कोट पैंट बनाया करते थे, कागज के बॉल बनाया करते थे, स्वयं आविष्कार हुआ करते थे। आविष्कार कौन होता है? ऋषि आविष्कार होता है। हम सभी भी अपने बच्चों को अगर ऐसा माहौल देंगे, ये जो संस्कृति है ना मोबाइल की, इसने बेड़ा कर दिया। ये जो संस्कृति है ना टीवी की, इसने बेड़ा कर दिया। अब आप कहोगे इससे छुड़ाएं, तो छुड़ाएं कैसे? बताऊं तरीका सरल, आप छूट जाओ। आप छूट जाओ, आपके बच्चे पहले आपसे छूट जाएंगे। दूसरी बात, बच्चों को कुछ काम दीजिए। खाली बैठे हैं वो क्या करेंगे? पढ़ आए, होमवर्क मिल गया, उसको कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यही करेंगे। उनके साथ रहना प्रारंभ कीजिए। हमने बच्चों से दूरी कर ली, बच्चों ने हमसे दूरी कर ली। हम क्या, अच्छा ध्यान, मेरे बात का उत्तर देना, हम सभी माता पिता क्या अपने बच्चों के पास साथ सोते हैं? कितने लोग हैं जो बच्चों के साथ सोते हैं? चलिए तालियां बजा लो, आप में से कम 30-40% तो है। और जो नहीं है, बच्चे नहीं सोना चाहते ना, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि शुरू से हमने बच्चों को अलग कमरा दिया है और अलग प्रारंभ किया सुलाना, इसीलिए बच्चे हमारे साथ नहीं सोते हैं। ये ऐसी खरी बातें हैं, ऐसी बातें हैं कि जिनके कारण बच्चों पर इनडायरेक्ट प्रभाव जा रहा है। आपके बच्चे बनेंगे कैसे? मैं मेरी बेटी के साथ सोती हूँ, मेरा पति अलग सोता है। आप सीखिए इन चीजों को, छोटी छोटी सी चीजें, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और सारा दिन चिंतन पति देव का राष्ट्र के लिए होता है, मेरे लिए, मेरा समाज के लिए होता है कि किस तरीके से हम संस्कृति को आगे पहुंचाना है। हमने अपने मन को कहाँ लगा दिया है? साधनों में, भौतिक साधनों में। हम जिसके घर में अच्छे फ्रिज हैं, अच्छे टीवी हैं, अच्छे कूलर हैं, अच्छे एसी हैं, हमारा ध्यान सारा की सारा वहीं जाता है कि उसके घर में इतना बढ़िया बिल्डिंग बनी है, उसके घर में ये सामान अच्छा है। अरे जिस चीज को हमको लेकर के जाना है उस सामान को तो इकट्ठा कर लो, षड संपत्ति को तो इकट्ठा कर लो, श्रम दम परत श्रद्धा तितिक्षा समाधान, इसको तो इकट्ठा कर लो। अगर उस बेटी के पास ये षड संपत्ति में से कोई एक भी अंग, एक भी गुण होता, तो वो ये लव जिहादी की शिकार नहीं बनती। ये षड संपत्ति आती कैसे है? ये आती है वेद ग्रंथों की समीपता से, ये आती है गुरुजनों की, सदगुरुओं की समीपता से, ये आती है ईश्वर की समीपता से। भाई माल कहाँ मिलेगा? जो माल चाहिए उसके पास जाते हैं, कपड़े की दुकान से कपड़ा मिलता है। ईश्वर के पास भक्ति होती है, ध्यान होता है, साधना का काम होता है, ज्ञान का काम होता है, आनंद का काम होता है, बल का काम होता है, वो हमको ईश्वर के पास से मिलता है। तो थोड़ी बहुत तो ध्यान उपासना में बैठना प्रारंभ कीजिए आप भी। आपको देख करके आपके बच्चे अवश्य बैठेंगे। मैं अपनी माता जी का उदाहरण दूं, सुबह भी 1 घंटा संध्या करती हैं। 1 घंटा आप कहोगे वो तो 16 मिनट में हो जाती है, 1 घंटे क्या करती हैं उसमें? नहीं, आप मात्र उच्चारण करते हो। जो 16 मिनट में संध्या करते हैं वो सिर्फ उच्चारण करते हो, उनको नहीं पता। और अगर वो अर्थ सहित
विद्वानों ने बहुत सरल कर दिया, अर्थ भी बना दिए उनके। आप उनके काव्य साथ साथ पढ़िए, आपको भाव करता चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा तो आपको सांसारिक वृत्तियों से दूरी करनी पड़ेगी। हमने अपने ड्राइंग रूम को कबाड़ादान बना दिया। काम वाली जिस दिन नहीं आती, हमें किसी का रोना नहीं है, काम वाली का बहुत रोना है। जिस दिन काम वाली नहीं हो, उस दिन हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर के भीतर जो सामान है वो वास्तव में इतना सामान है कि आप अगर पूरा दिन भी लग जाओगे, आप उसकी सफाई सज्जा नहीं कर सकते। हमें जब तक मितव्यता में जीना नहीं आएगा, जब तक कम वस्तुओं का उपभोग करनी। और एक बात ध्यान देना, वे ही माताएं बहनें अपने परिवार को स्वर्ग बनाती हैं जिनके भीतर त्याग की भावना होती है। ये सामान हमारे पास इसलिए अधिक हो गया कि हमने बढ़ते चले गए, किसी को दिया नहीं। आप अगर अपने घर के भीतर जाएंगी, अलमारियों को खोलेंगी, तो आपको खुद लगेगा, अरे मैंने ये साड़ी तो 20 साल से पहनी नहीं है। इतना सामान हमारे ट्रंकों में, बक्सों के भीतर रखा हुआ है। क्यों रखा है जी? क्योंकि हमने किसी को दिया नहीं। तो क्यों संभाल करनी पड़ रही है? इसीलिए उनकी सज्जा संभाल करनी पड़ रही है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे बड़े ऊपर बड़ा उपकार किया कि हमको सिखाया कि किस प्रकार से तुमको वेदों की ओर आना है, किस तरीके से वेद आश ग्रंथों को तुमको पढ़ना है, किस तरीके से तुमको अपना जीवन बनाना है। मैं तो एक बात कहा करती हूँ, सत्याप्रकाश है ना, मात्र एक पुस्तक, आगे मत पढ़िए, मैं संस्कार विधि की बात नहीं करी, मैं सिर्फ सत्याप्रकाश, उसके भीतर बच्चों से लेके बुजुर्गों तक चारों वर्णों की बातें, चारों आश्रमों की बातें, राजा की बात, प्रजा की बात, कैसे परिवार के साथ बरतें, कैसे सामाजिक लोग हों, किस तरीके से राष्ट्र के लोग हों, किस प्रकार से आपस में व्यवहार करें। सत्याप्रकाश किनके घरों में? जिन जिन के घरों में नहीं है वे हाथ ऊपर करते हैं। किन किन के पास नहीं है? यहाँ के प्रधान जी, मंत्री जी, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान देंगे कृपया, जिनके पास नहीं है उनके पास पहुंचाने का प्रबंध अवश्य किया जाए। दूसरी बात, आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, अवश्य सत्याप्रकाश अपने घर पर लेकर के जाएं। उनकी तो इतनी सुंदर सुंदर सभी पुस्तकें बहुत सुंदर है। व्यवहार भानु हुई, संस्कार विधि हुई, 16 हमारे देश के भीतर 16 संस्कार हुआ करते थे प्राचीन भारत में। आज कितने संस्कार बचे हैं? कितने बचे हैं बहन जी? 3। कौन कौन से? बस 3 तक सीमित होकर के रह गए, जबकि कितने संस्कार थे? 16। बताइए कौन करेगा? जब हम आर्य समाज के भीतर बैठे हुए लोग नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले आकर के करेंगे? यहाँ पर जितनी माताएं बहनें, एक एक बहन अगर बीड़ा उठा ले कि ये संस्कारों का काम मैं लूंगी, और सभी शिक्षित है, बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं सभी की सभी, एक ले लेकर मैं इस संस्कार को मैं कराऊंगी, और अगर मुझे नहीं कराना आता तो मैं अपने साथ आचार्य को लेकर के जाऊंगी। इनको लेके जाइए, कभी मना नहीं कर सकती। मुझे बुलाइए, मैं कभी मना नहीं कर सकती। यहाँ लोकल लोगों को बुलाइए, लोकल लोग नहीं आते तो बाहर वाले लोगों को बुलाइए, ये कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्यों का काम तो यही है, संस्कारों को कराना। इसीलिए बहुत महती आवश्यकता है आज वेदों से जुड़ना, वेदानुकूल ग्रंथों से जुड़ना। छोटे छोटे विद्वानों की पुस्तकें लिए, कितनी सारी पुस्तकें मैं हर समाज में लेकर के जाती हूँ, आप मुझसे पुस्तकें लीजिए। इन पुस्तकों से ही ज्ञान वर्धन होगा। जब तक व्यक्ति को ज्ञान का वर्धन नहीं होगा तब तक वो अपने परिवार को स्वर्ग बना ही नहीं सकता। चारों ऋषियों ने जब मानव को बनाया, वो ईश्वर ने जब मानव को बनाया तो किसके हृदय में ज्ञान दिया? ऋषियों के। और कौन से ऋषि को पहले कौन सा ज्ञान मिला? ऋग्वेद का। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का। तो वो क्यों? क्योंकि पहले तो ज्ञान होता है। हम किसी मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं तो कपड़े की पहले पहचान करते हैं ना, फिर उसके बाद उसको पहनने का कर्म करते हैं या सिलवाने का कर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसको पहनते हैं। तो यही क्रमशः हमको ज्ञान, कर्म और भक्ति का पाठ मिला। तो आज आवश्यकता ये हो गई है कि पहले हम इस बात का बोध करें कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, किस लिए हम आए, और क्या फिर आकर के यहीं रह जाएंगे, हमको लौटना भी है। ध्यान देना शब्दों पर, क्या हम यहाँ आकर के रह जाएंगे या हमको लौटना भी है? तो आपका तो उत्तर ये निकलेगा कि हम लौटते तो हैं हर बार, तो नए नए चोले झाड़ा करते नहीं। हम जहां से आए हैं और जिसके लिए ये मानव का चोला पहना है हमने, उसके पास लौटने की काम
करना है उनको, तो उसके पास अगर आप लौटना चाहते हो तो पहले तो यम नियम से अपने जीवन को भरना प्रारंभ कर दीजिए। जब तक हमारे जीवन में यम नहीं होगा, अब ये यम क्या है तो आचार्य जी आपको सुना ही रहे होंगे, या नहीं तो आगे सुना देंगे। तो इसके 5 अंग यम में है, 5 नियम में है। ये लंबी लंबी व्याख्या है, लेकिन मेरा कम समय है तो मैं यही छोड़ती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। जीवन हमारा अहिंसा से बने, मन से, वाणी से, कर्म से हम अहिंसक बने। और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई आतंकवादी आ गया तो आप उसको मारो। न्यायकारी कर्म करना, न्याय युक्त कर्म करना, यही अहिंसा है। और इसका फल कितना तगड़ा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा में रहना प्रारंभ कर देता है, समस्त प्राणियों से उसका वैर छूट जाता है। हर एक में वो भगवान देखता है, हर एक से वो प्रेम करता है, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करता है। सब मेरे हैं, जहां जहां से भी अच्छी अच्छी बात मिली वहां वहां से वो ग्रहण करता हुआ चला जाता है। वास्तव में इंसान क्या है? इंसान अच्छा भी है, बुरा भी है, उसमें राग भी है, द्वेष भी है। क्यों? क्योंकि ये हमें निमित्त से मिला हुआ है, बाहर से मिला हुआ है। ये जीवात्मा का स्वभाव नहीं है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवात्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, लेकिन ये कहां से मिलता है? ये अविद्या के कारण हमें बाहर से मिलता है, और विद्या के कारण ये हमारा स्वभाव छूट जाता है जो हम राग द्वेष कर रहे होते हैं। तो जब वेद का ज्ञान हमारे पास आ जाएगा, जब ये प्रकाश आ जाएगा, तो हमारे घर में यज्ञ होंगे, हमारे घर में वेद का स्वाध्याय होगा, पठन पाठन होगा। आज किसी भी घर में स्वाहा सुधा की गुण सुनाई देती है क्या? किसी के घर में विद्वान जाते हैं क्या? अभी भी गांवों में तो ऐसी परंपराएं, विद्वान आते हैं तो घरों में भोजन करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कोई उनके लिए भोजन की कमी थोड़ी है, वो इसलिए जाते हैं जिससे उनके बच्चों को मार्गदर्शन कर सकें। ना विप्रपादो न धर्मदानी स्वाहा स्वधा घोष ना विवर्जितानी, ना विप्रपादो धर्मदानी स्वाहा स्वधा घोष ना विवर्जितानी। जिनके घरों में ब्राह्मण नहीं आते, जिनके घर में साधु संत महात्मा नहीं आते, जिनके घर में उनके पैरों से कीचड़ नहीं होते, वे घर शमशान के तुल्य है। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। इसीलिए कहा गया कि हमारे घरों के भीतर विद्वान आए, संत साधु समाज आए, और उनके कारण से हमको ज्ञान मिले, हमारे परिवार स्वर्ग बने। और स्वर्ग बनेंगे तो समझ लेना आपने अपने इस मनुष्य के चोले को सार्थक कर लिया। इसीलिए हम सभी अगर चाहते हैं हमारे परिवारों में हमारी संतति उत्तम बने, सुंदर बने, व्यवहार कुशल बने, और जिस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं उस उद्देश्य को लेकर के वे भी चले हमारी तरह, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जीवन ये सफल हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर बात मैं आपको अभी पूछना चाह रही थी, मेरे दिमाग में से निकल गई वो, पहले मैंने सोच के रखा था। हाँ, बात चल रही थी यहाँ पर नारियों की, कि पहले की नारी तो ऐसी थी और आज की नारी ऐसे, इतना चेंज इसमें आ गया। तो ये कैसे चेंज आया, क्यों चेंज आया, मेरे को विषय कुछ इस तरह से उठाना था, ध्यान में से निकल गई तो अब मैं लेती हूँ इसको। मैंने इसका एक काव्य लिखा था कि नारी पहले इतनी बहादुर थी, बहादुर तो आज भी है। एक लड़की को देखने वाले लोग घर पे आए और उससे बहुत सारी, जैसे लड़की जब देखने आते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, तो उससे पूछा बेटा तुम्हारी धार्मिक ग्रंथों में पठन पाठन में रुचि है क्या? तो पता है क्या उत्तर देती है वो? कहती है गीता कहो तो पढ़ के सुना दूं और महाभारत कहो तो करके दिखा दूं। तो आज भी हमारी स्थिति ये बन गई है, बहादुरी में कमी नहीं है, दिशा भटक गई है। दशा को सुधारने के लिए दिशा पर पहुंचना पड़ेगा, लक्ष्य पर पहुंचना पड़ेगा। तो तब में क्या अंतर आया, थोड़ा सा मैं इस पर भी दृष्टिपात करूंगी आपका। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, रामायण की हर चौपाई, महाभारत की द्रौपदी माई।
खो गई कहा तो चकमक में, अंतर बाहर निज ही क्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ वीक्षण कर। तू ही सुलभा पालट बनकर शोभा विदेह दरबार गई, तू ही सुलभा पालट बनकर शोभा विदेह दरबार हुई, तू ही गार्गी मैत्रेयी मन विद्वन का प्रिय उपहार हुई। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ना, किसके लिए? नारी के हिसाब से। पर आज न संभले घर तुझसे, पर आज न संभले घर तुझसे, यूं रो रो कर प्रतिक्षण ना मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। सास बहू में छिड़ गई, सास बहू में छिड़ गई, लड़ते भी तीरा, लड़ते भी तीरा, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, सिर्फ जरा सी बात खटोला झई बिछेगा। बहादुरी में कमी नहीं है, यहां भी खूब लड़ रही है वो, और वहां भी लड़ रही थी, अंग्रेजों का छक्के छुड़ा रही थी। अकबर के हाथ को काटा जा रहा था। कितना सुना था, देश देवानी विदुषी तू मर्दानी, कितना बढ़िया भजन सुन रहे थे आप लोग। भक्ति में तूने शबरी मन श्री राम को घर में पाया था, भक्ति में तूने शबरी मन श्री राम को घर में पाया था, शक्ति में तूने किरणमयी अकबर को नाच नचाया था। ओ पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, तू पशुवत हो क्यों करे भ्रमर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ निरीक्षण कर। अरे झांसी की रानी महारानी, झांसी की रानी महारानी, तू ही तो लक्ष्मीबाई थी, वीर शिवा की माँ छत्राणी, तू ही तो जीजाबाई थी। ओले सास बहू की खटपट में, क्यों जीवन रगड़ झगड़ के मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू ही तो यशोदा मैया थी, तू ही तो यशोदा मैया थी, जिसने कान्हा को पाया था, तू ही तो कैकेयी मैया थी, जिसने दशरथ को छुपाया था, और जिसने रावण मरवाया था। अगर राम जी को वनवास नहीं भेजती तो रावण कभी भी नहीं मर सकता था। तूने दो दो काम किए। तू ही तो यशोदा मैया थी, जिसने कान्हा को पाया, तू ही तो कैकेयी मैया थी, जिसने रावण मरवाया था। ओ श्री राम लखन से पुत्र तेरे पर, कार्टून जने संस्कार किधर। कार्टून देखते हैं तो कार्टून ही बन जाते हैं। राम लखन से पुत्र तेरे, कार्टून जने संस्कार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, बस एक समझ का सोच का है। क्यों? तूने अपना वातावरण परिवेश बदल दिया, इसलिए तेरा देश बदल गया। ओछे कपड़े बाहर खाना, ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना। बच्चों से आजकल कहो ना सत्संग में चलो, सारे मना कर देते हैं, एक करके एक एक करके। क्यों? ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना, सोना जगना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना। इंदिरा बहन जी, सोना जगना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना। ओ बच्चों पे नजर गई ही नहीं, बच्चों पे नजर गई ही नहीं, फैशन किटियों पर रखे नजर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। अंतिम पंक्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। निश दिन थी सास ससुर सेवा, निश दिन थी सास ससुर सेवा,
आशीषों से भरती जेवा, आशीषों से भरती जेवा, 10 संतानों को जाती थी, 10 संतानों को जाती थी, जो रिश्तों से घर भर देता। हम दो पर एक भी भारी है, हम दो पर एक भी भारी है, भैया बहना का प्यार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ वीक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ वीक्षण कर। प्रश्न, क्या हम अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा और संस्कृति से नहीं जोड़ सकते? जोर से बोलिए। क्या हम अपने बच्चों को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो कि वेदानुकूल है, ऋषि मुनियों के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है, विद्वानों के अनुकूल है, क्या हम अपने बच्चों को अपनी दैनिक दिनचर्या में नहीं जोड़ सकते? जोर से बोलिए। क्या हम अपने बच्चों को गुरु मानकर उनसे सत्य असत्य को नहीं पूछ सकते? मैं अपने बच्चों को कभी भी उत्तर नहीं देती, उनसे प्रश्न पूछती हूँ, बेटा क्या श्रद्धा के साथ क्या क्या गलत हुआ, 10 पॉइंट बता दे मुझे, उसके साथ क्या गलती हो। बेटी ने पूरा मुझे लेक्चर सुना दिया कि ये उसकी गलती थी, उसने माँ की बात नहीं हुई। माँ ने कहा ये जिहादी हैं, ये गर्दन पे वार करेंगे और तेरे टुकड़े कर देंगे। माँ ने उसको आगाह किया था तू इससे शादी मत कर। उनका झगड़ा ही इस बात पर हुआ करता था, आफ्ताब का और श्रद्धा का। वो आफ्ताब कहता था मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। कितनी बुरी चीज है, हम लोग शादी से पहले कभी नहीं मिले, लेकिन आज शादी से पहले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो तो छोड़ो क्योंकि शादी हो जानी है और अपने धर्म के लोग से होनी है। लेकिन ये जिहादी जिनके यहाँ पर 3 तलाक, क्या बोलो मेरे साथ, 3 तलाक, जिनके यहाँ पर 1 मिनट रुको, हलाला, ये हलाला हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्या? मैं अगर आपको सुनाऊंगी ना, मैं यहाँ सुना नहीं सकती, पूज्य आचार्य जी बैठे हुए हैं, हलाला में क्या होता है। बहुत कम लोगों को पूरी बात नहीं पता होगी। मैं जो आपको बताऊंगी आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने इस चीज को पहले क्यों नहीं समझा, हमने अपने घर पहले क्यों नहीं बना लिए। आज बच्चों से विवाह की बात आ जाए, किसी से लव हो जाता है ना, उनसे माँ मना करे, बिल्कुल बच्चे नहीं मानेंगे, मैं गारंटी से बता सकती हूँ। और विशेषकर ऐसा व्यक्ति हो जो उसको लालच प्रलोभन दे रहा है। बच्चा गर्भ में आया नहीं बेटी के, इतनी देर में तो उसके 3 तलाक कर देगा वो, और फिर उसकी जब राजी मन करेगा उसको लाने का, तो कहेगा पहला लाला होकर के आ जा, तब तो उसको रखूंगा। और एक हिजाब, बोलिए मेरे साथ, हिजाब। हमारी संस्कृति हिजाब की थी क्या? हिजाब कहते हैं पर्दे को, जो वो काला काला पहनती है, बुर्का। क्या हमारी संस्कृति ऐसी थी? सीता माता का विवाह कैसे हुआ था, कैसी थी वो? बिल्कुल मुख खुला हुआ था। अरे जो गुप्तांग है वो छुपाए जाते हैं, हमारे तो शास्त्र कहते हैं मुख को थोड़ी छुपाया जाता है, और लाज तो नैनों की होती है। और पर्दा तुम कर लो और मन के भीतर तुम्हारे विचार चल रहे हैं वासना के या गलत टुकड़े करने के, तो ऐसे पर्दे से होगा क्या? तो जो श्रद्धा की जो कमी भूल रही वो क्या रही? अंधश्रद्धा हो गई। जिसके प्रति नहीं करना चाहिए श्रद्धा, उसके साथ वो श्रद्धा कर बैठी। इसीलिए मैं फिर प्रश्न करना चाहूंगी, क्या हम अपने बच्चों की पसंद नहीं बन सकते? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम अपने बच्चों की स्वयं पसंद नहीं बन सकते? पसंद बन सकते हैं, लेकिन बच्चे बिना लॉजिक के आपको स्वीकारेंगे नहीं। हर बच्चा तर्क चाहता है, हर एक के घर का बच्चा वैज्ञानिक है। मैं फिर कहूंगी, आप उनसे उनके प्रश्नों को लीजिए। क्या बच्चों के साथ, मैंने बहुत सारी माताओं को यज्ञ करना सिखाया कैसे है। वो कहती थी बच्चे नहीं करने देते हैं, कहते हैं नया नया घर बना है तो काला हो जाएगा। मैंने उसका उपाय बता दिया, सबके घर में बालकनी होती है ना, और एक बालकनी यदि आपकी थोड़ी सांवली भी पड़ जाए, ध्यान देना, तो वो सांवली भी उस रूपवान से, उजली से ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहां पर पुण्य कार्य हो रहा है, वहां पर आप रास्ता जाने वाले राहगीरों को पुण्य पहुंचा रहे हो, उनके जीवन को महका रहे हो। इसलिए अगर आप बालकनी में अगर यज्ञकार नित्य प्रबंध कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। इसलिए आप बच्चों की पसंद होगी।
बच्चों को बताइए, इस तरह से नहीं। एक और तरीका बताती हूँ, अपनी टेबल के ऊपर जो कॉमिक्स वगैरह रखी रहती है ना, मैगजीन्स, उसकी जगह पे अपने साहित्य छोड़िए। अपनी जो हमारी ड्राइंग रूम होता है ना, उसकी टेबल होती है, उस पर अपने साहित्य छोड़ दीजिए बस। आपने कुछ नहीं कहना। कई बार बच्चे ना कहने से नहीं मानते, क्यों कहा जाता है ना, बाप खड़ा होकर के मुंह पे, फिर लड़के की गलती क्या। जब हमारी स्थिति इस तरीके की बन गई तो बच्चे क्या करेंगे, क्यों मानेंगे? क्या हमने अपने सास ससुर की मानी है? ध्यान दो, क्या हम अपने सास ससुर की हर बात मानते हैं? नहीं मानते ना, तो फिर बच्चों से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे हमारी हर बात को मानेंगे? इसीलिए इस अंधकार को छोड़िए। 5 बातें मेरे साथ बोलेंगे। अहंकार को छोड़िए, अधिकार को छोड़िए, अंधकार को छोड़िए, अलंकार को छोड़िए, अंगीकार को छोड़िए। क्या पकड़िए? आदर्श पकड़िए, संस्कार पकड़िए, प्रेरणा पकड़िए, ज्ञान लीजिए। 4 चीजें बोलिए। दानी बनिए, ध्यानी बनिए, ज्ञानी बनिए। सारे मैंने कहा बनिए 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 बनिए। आप सारे ही बन जाओगे। बनिएगा तो मतलब ही बनिया होता है, इसीलिए आप बनिए, बनने का प्रयास कीजिए। ये मनुष्य का चोला देखिए, कभी भी बंदर हवन नहीं कर सकता। बंदर हवन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। और बंदर वो जप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। बंदर हवन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, और हमारी और आपकी तरह व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है और पानी नहीं है। वाणी नहीं है और हाथ नहीं है हमारे जैसे, और विशेष बात मन और बुद्धि नहीं है हमारा जैसा। ठीक, तो ये कुछ ना कुछ कारण से तो मिले ये मन और बुद्धि हमको, महिलाओं को या पुरुषों को, सबको। तो किस लिए मिले हैं? किस लिए मिले हैं? परिवार को बनाते हुए। बोलिए, परिवार को बनाते हुए। जोर से बोलिए। समाज को सजाते हुए, राष्ट्र का निर्माण करते हुए, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हुए, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाते हुए, परम पिता परमेश्वर, जिसका कि अपना नाम अर्य है, उसके पुत्र हम आर्य हैं, बनने के लिए मिला है। इतनी सी बात है। काय को गवात तू दिन और रात है, तेरा और मेरा जन्म जन्म का साथ है, तो उसको क्यों नहीं करें हम प्रणमात है। झुकाइए उसके लिए माथा, उस परमेश्वर को कोट कोट नमन कीजिए। इन आचार्यों विद्वानों का सम्मान करना प्रारंभ कीजिए, अपने आप का सम्मान प्रारंभ करना शुरू कीजिए। अपनी सुनिए, समाज की सुनिए। बनते ऐसे नहीं है, बोलने से नहीं बनते, सुनने से बनते हैं। जिस व्यक्ति को अच्छा श्रोता बनना आता है, जिस व्यक्ति को अच्छा पाठक बनना आता है, वही व्यक्ति एक अच्छा आचरण में बनने वाला भी होता है। आज हम वक्ता तो नहीं कह सकते, वक्ता हैं, बोल रहे हैं मात्र, लेकिन जीवन हमारा निरर्थक है। मैं अपने लिए इस बात को कह रही हूँ। इसलिए हमारी वाणी का प्रभाव दूर दूर तक जाए, पहले हम अपने जीवन में लाएं, फिर सबके जीवन